इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है वैलियम 5 मिलीग्राम्स। मार्टिन डॉ की ये प्रोडक्ट्स है और इसके अंदर जो ड्रग आती है उसका नाम है डाइजिपाम। एक पैकिंग में आपको 30 टैबलेट्स मिलती हैं। लेकिन ये क्योंकि एक साइकोट्रोपिक ड्रग है तो डायरेक्टली फार्मेसी पे जाके आपको ये ड्रग अवेलेबल नहीं होगी। पहले आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर दे तो फिर आपको वैलियम जितनी प्रेस्क्राइब होगी उतनी ही मिकदार में मिल जाएगी। देखिए जो इसकी डोज है 5 मिलीग्राम्स। इससे अगर लो डोज देखें तो 2 मिलीग्राम में भी ये ड्रग अवेलेबल है और हाई डोज पे जाएं तो 10 मिलीग्राम्स के अंदर भी ये ड्रग आपको अवेलेबल होती है। जैसे मैंने जिक्र किया, ये एक साइकोट्रोपिक ड्रग है। इसका मतलब ये हुआ ये ड्रग हमारे जब बॉडी में जाती है तो ब्रेन के अंदर ये अपना फंक्शन प्रोड्यूस करता है। अब कोई भी ऐसी डिजीज होगी जिसका ताल्लुक ब्रेन से होगा उसके अंदर वैलियम इस्तेमाल होती है। जैसे मैं एक डिजीज का जिक्र करूं, एनजाइटी। अब एनजाइटी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको सादा अल्फाज में फिक्रमंदी कहते हैं। देखिए इस बात को जरा समझिए। आपको किसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंदी हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई ऐसा काम है जो फँसा हुआ है, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम हो गई है जिससे आप निकल नहीं पा रहे, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है, आपको अजीब-अजीब से ख़यालात आते हैं, आपको रात को नींद नहीं आ पा रही, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से फिर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू कर देता है। डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अजीब-अजीब से ख़यालात आते हैं, इसको एंग्ज़ायटी कहते हैं। ऐसे बीमारी में अगर आप थोड़ी-सी डोज़ में भी वैलियम ले लें, यानी लो डोज़ लें तो 2 एमजी और हाई डोज़ लेना चाहें तो 10 एमजी तक भी ले सकते हैं। अगर आप तकरीबन दिन में 2 से 3 बार ये डोज़ ले लेते हैं, तो आपको थोड़ा रिलीफ़ मिलता है, थोड़ी नींद आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो अक्सर लोगों के मसल स्पाज़म्स हो जाते हैं, यानी जिस्म में कई-कई जगह पे पट्टे जो होते हैं वो बड़े से मुड़ जाते हैं, बड़ी तकलीफ़ महसूस करते हैं, काम वग़ैरह नहीं कर पाते। तो क्योंकि अभी मैंने कहा कि एंग्ज़ायटी आपको थोड़ा आराम और सुकून देता है, जो वैलियम है, तो इस तरह की प्रॉब्लम में भी आप तकरीबन 2 मिलीग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम तक की टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके जिस्म के पट्टे वग़ैरह होते हैं, वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ लोग इसको मिर्गी की बीमारी में इस्तेमाल करते हैं। कभी-कभी क्या होता है, कुछ लोगों को दौरे पड़ते हैं, सीज़र्स अटैक्स होते हैं। तो सीज़र में भी क्या होता है कि आपके जिस्म को कुछ झटके वग़ैरह लगते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम में भी तकरीबन 2 एमजी से 10 एमजी तक की टैबलेट्स इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, किसी को अगर नींद नहीं आती, यानी कि एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती, इनसोम्निया कहते हैं। तो क्योंकि डायज़ेपाम एक सेडेटिव हिप्नोटिक है, आपको नींद दिलाता है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन एक बात का ख़ास ख़्याल रखें, वार्निंग के तौर पे, इस ड्रग में बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, लोग इसका अब्यूज़ भी करते हैं और मिसयूज़ भी करते हैं। लिहाज़ा इस बात का ख़ास ख़्याल रखें। दूसरी बात, किसी दूसरी ओपियोइड ड्रग्स के साथ या किसी दूसरी बेंज़ोडाज़ेपीन के साथ इसका इस्तेमाल न करें, वरना डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, कोमा भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। अच्छा, इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, लोग कुछ शिकायत करते हैं कि जब वो इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो बहुत बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, इस तरह की ड्रग इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में अगर ड्रग इस्तेमाल करनी हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा लाज़मी कर लें। इसके अलावा कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।